Hello everybody, welcome back to my channel. In this video, I'm gonna complete my geography backlog. Actually, I had not studied the second chapter of geography, that is forest and wildlife resources. मैं उसे छोड़कर हिस्ट्री पढ़ने लगी थी. मेरे 2 लेक्चर छूट चुके थे, तो आई थॉट कि जब 2 छूट चुके हैं तो फिर वो उसे छोड़ो और फिर हिस्ट्री का पहले कंप्लीट करो. तो हिस्ट्री में पढ़ने लगी थी और जियोग्राफी छोड़ दी थी. So today I'm gonna complete that and यू कैन सी माउस का पैड मैंने पहले उल्टा रखा था, देन आई रियलाइज, तो फिर मैंने उसे सीधा करके रखा. सो इग्नोर दिस थिंग गाइज एंड लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी. तो ऑफ कोर्स मुझे पहले लेक्चर से देखना था और लेक्चर के टाइम आई यूज टू अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन द बुक. जो भी सर बोलते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है और इट कैन बी इन आवर एग्ज़ाम, तो उसे मैं स्टार बना लेती हूँ या फिर अंडरलाइन कर लेती हूँ. इससे मुझे पता चलता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और फिर मैं अगर उसे एग्ज़ाम के टाइम पढूँ तो फिर वो मैं भूलूँ ना, उसे अच्छे से पढ़ लूँ. तो इस टाइम मैंने सोचा था कि मैं नोट्स बनाऊँ साथ साथ में, बट यू नो व्हाट कि ऐसा नहीं होता, बीच बीच में थोड़ा ब्रेक मिल जाता है, तो उसमें मैंने सोचा नोट्स बनाती रहूँगी. बट फिर पढ़ाने लगे तो फिर मैं पढ़ने लगी. ऐसे मैंने बीच बीच में बार बार ऐसे किया था. जैसे मेरा ओल्ड बुक है एनसीईआरटी का, तो यू नो व्हाट कि ये 2 पेज जो हैं वो सिलेबस में है ही नहीं. तो उसके बाद मैं बहुत खुश हो गई. उसे मैंने जल्दी कट लगाया और फिर जहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया सर ने, वहाँ से मैं पढ़ी. एंड लेट मी नो गाइज, तुम्हारे बैकलॉग्स कंप्लीट हुए या नहीं, क्योंकि मेरे अभी बहुत बैकलॉग बचे हैं. अभी मैं इंग्लिश का, हिंदी का लेक्चर नहीं देखी, या कुछ मैंने देखा है, बट अभी बहुत सारे बचे हुए हैं. एंड मैथ में भी बचा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर वाला, और फिर अगेन एसएसटी में हिस्ट्री का 1-2 लेक्चर बचा हुआ है. ऐसे ये वाला चैप्टर बहुत अच्छा था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था. इसमें कुछ बहुत नॉलेज मिला सीखने को. और ये एक बात और था कि इसमें बस 3 लेक्चर ही थे, विच इज़ टू गुड कि जल्दी कंप्लीट हो गया ये. तो यहाँ फ़र्स्ट लेक्चर कंप्लीट हुआ और यहाँ मैं सोच रही थी कि अभी मैं नोट्स बना लूँ फ़र्स्ट लेक्चर जितना भी मैंने उसमें पढ़ा हुआ है. तो इसलिए मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और फिर मैं नोट्स बनाना स्टार्ट की. और अभी मैं थोड़ा नोट्स बनाई ही थी, तो फिर मेरे दिमाग में कुछ चला और देन आई थॉट कि अभी मैं पहले दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर तीनों देख लूँगी, फिर उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँगी. तो फिर मैंने दूसरा लेक्चर देखना स्टार्ट किया. एंड गाइज वन मोर थिंग, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ, क्योंकि ऐसे रोज़ स्टडी व्लॉग बनाना कुछ बोरिंग सा हो जाता है, हमेशा स्टडी व्लॉग बनाते रहना. तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. हाँ, और एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है ना इसमें दिगराज सर से क्लास करने में, कि तुम ऐसे टॉपिक कोई एक पढ़े तो फिर उसके सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं या फिर वो खुद से जो देते हैं, दे वर टू इम्पॉर्टेंट, और वो खुद से करा देते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है वो हमें पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं इस टॉपिक से, और इस टॉपिक में कौन सा लाइन, एक एक लाइन बताते हैं कौन सा इम्पॉर्टेंट है. और यहाँ मेरा सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट हो चुका है. यू गाइज थिंक कि बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट हो रहा है, बट नॉट, इट्स नॉट, क्योंकि ये मैं टाइम लैप्स लगाई हूँ और असल में पता चलता है बहुत लेट लगता है, क्योंकि एक एक लेक्चर 1-1 घंटे कुछ मिनट्स के होते हैं. तो ये टाइम लैप्स है जो दिख रहा है बहुत फास्ट, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम तो नहीं, हाँ टाइम लेता है. ओ सॉरी, ये थर्ड लेक्चर था एंड ये अभी कंप्लीट, सारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है. आई वॉज कन्फ्यूज़ और मैं थर्ड लेक्चर को सेकेंड लेक्चर बोल दी. तो जैसे कि आई हैव टोल्ड कि नोट्स मैं लेक्चर देखने के बाद कंप्लीट करूँगी, बट आई वॉज सो टायर्ड. एंड फिर उसके बाद मुझे होमवर्क मिला था मैथ का, तो फिर मैं वो की. एंड या दिस इज़ फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. और जैसे कि आई हैव टोल्ड कि कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे पता करना है तुम्हारे कितने बैकलॉग्स बचे हैं. सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, लाइक दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू इन नेक्स्ट वीडियोज़.